So children, this is our new chapter, A Legend of the Northland. Okay, so we are going to read new chapter. Away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. नॉर्थलैंड की कविता है। इसमें कहा गया है कि सेंट पीटर, ये कविता जो है वो एक बूढ़ी औरत के बारे में है। ये पुरानी कहानी है जो अपने लालच के कारण संत पीटर को गुस्सा दिला दिया था। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू। ये इस कहानी में इस कविता में कहा गया है कि नॉर्थलैंड में दिन जो हैं यहाँ बहुत छोटे या कम होते हैं और सर्दी की रातें इतनी लंबी होती हैं कि पूरी रात आदमी सो नहीं सकता है। यहाँ पूरी रात दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू, पूरी रात सो नहीं सकता है। वेयर दे हार्नेस इन द सेफ swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cubs and their funny furry cloths. यहाँ बर्फ़ पड़ने पर तेज़ रफ्तार से चलने वाले जो रेंडियर हैं उनको बिना पहियों की गाड़ी में जोतते हैं, और यहाँ बच्चे जो हैं वो अपने अजीब फर वाले कपड़ों में भालू के बच्चों से दिखते हैं। क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत होती है तो वो बच्चे जो हैं इसके मोटे मोटे फर वाले कपड़े में भालू जैसे दिखते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड इट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। वह एक अजीब कहानी सुनाते हैं। मैं विश्वास नहीं करता कि वह सच होगी, परंतु फिर भी अगर तुम्हें वह कहानी सुनाओ तो तुम्हें एक शिक्षा मिलेगी। एक बार सेंट पीटर जब वह नीचे धरती पर रहते थे और उपदेश देते हुए घूम रहे थे, जैसे तुम जानते हो वो प्रायः किया करते थे, जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसे कि तुम जानते हो। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. दुनिया की यात्रा करते हुए वह एक कुटिया के दरवाजे पर पहुंचा, जहां पर एक छोटी सी औरत केक बनाकर उन्हें अंगीठी पर जहां पर वह केक बनाकर अंगीठी में पका रही थी। ठीक है। एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। और दिन लगभग जो है समाप्त हो रहा था और वह व्रत के कारण बेहोश से हो रहे थे, अतः उन्होंने उस औरत से अपने केक के स्टोर से केवल एक केक देने को कहा। एंड हियर इज सम वर्ड मीनिंग, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट, देन वी विल गो टू नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. अतः उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया, परंतु जब वह पक रहा था तो उसने उसे देखा और सोचा कि देने के लिए यह बहुत बड़ा लगता है, इसलिए उसने आटा गूंथकर उससे भी छोटा केक बनाया। पर जब उसने उसे पलटा तो वह
उसे पहले केक जैसा ही बड़ा दिखा। Then she took a teeny scrap of duff and rolled it flat and made it thin as a wafer. But she couldn't part with that, for she said, "My cakes that seem too small, when I eat of them myself, are yet too large to give away." So she put them on the shelf. तब उसने गूथे आटे में से एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको बेल कर चपटा किया, पेपर की तरह पतला। उसे पकाया, परंतु उसे भी देने को उसका मन नहीं किया, क्योंकि उसने कहा, मेरे केक जब मैं तुम्हें खाती हूँ तो इतने छोटे लगते हैं, परंतु देने के लिए बहुत बड़े लगते हैं। अतः उसने उस केक को भी शेल्फ पर रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm." तब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो बहुत भूखा था और बेहोश से हो रहे थे, और जो सेंट पीटर थे उनको गुस्सा आ गया, और वो भूखे थे और वो बेहोश हो रहे थे, और निश्चय ही ऐसी औरत एक संत को भड़काने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा, तुम इतनी स्वार्थी हो कि मानव शरीर में रहने के योग्य नहीं हो। तुम्हें दोनों चीज़ें, भोजन और आश्रय, मिले और आज की गर्माहट भी, तुम इन सब के योग्य नहीं हो। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब तुम पक्षियों की तरह घर बनाओगी और अपना बहुत थोड़ा सा भोजन दिन भर सख्त सूखी लकड़ी में सुराख कर के प्राप्त करोगी। तब वह एक शब्द भी न बोलते हुए चिमनी से ऊपर चली गई, और चिमनी के ऊपर से एक कठफोरवा उड़ा, क्योंकि अब जो वह थी एक पक्षी में परिवर्तित हो गई थी, है ना। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame, and every country school boy had seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring for food. तो वो औरत जो है वो पक्षी में बदल चुकी थी। उसके सिर पर गहरे लाल रंग की एक टोपी थी, वह वैसी की वैसी रही, पर उसके बाकी के कपड़े आग की लपटों में जलकर कोयले जैसे काले हो गए। कठफोरवा एक काले रंग का छोटा सा लंबी चोंच और लाल कलमी वाला पक्षी होता है ना, और हर गांव के स्कूल जाने वाले लड़के ने उसे जंगल में देखा है। वहाँ वह आज तक पेड़ों में रहती है और खाने के लिए पेड़ों की लकड़ी में सुराख करती रहती है। दिस इज़ द पोएम रिटन बाय फोर्बे केरी। ये एक छोटी सी कविता थी, आशा आपको समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों, आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और मुझे अच्छा लगेगा, और मुझसे जुड़ने के लिए थैंक्स अ लॉट।